हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आज सुपर ब्लेसिंग थर्सडे होने वाला है आपके लाइफ में। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करने वाला है। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में बहुत जगह पर बहुत कुछ परमेश्वर से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, लेकिन वो हमारे जीवन में जब पूरा नहीं होता है हम हताश हो जाते हैं। मेरे प्रियो, आज का वचन जो है वो आपके हृदय में जाएगा और आपके हृदय से बात करेगा। मेरा भरोसा है परमेश्वर का वचन बगैर पूरा हुआ नहीं टलेगा। आकाश और पृथ्वी टल सकता है, उसका वचन बगैर पूरा हुआ नहीं टलेगा। उसका वचन हमारे लिए अटल है। आज हमारे जीवन में परमेश्वर की वचन की बहुत ज्यादा जरूरत है। मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन, हर एक शब्द से जीवित रह सकता है। अगर परमेश्वर यह कह देगा कि आपको कभी भूख ना लगे तो आपको जिंदगी में कभी भूख नहीं लगेगी। अगर परमेश्वर यह कह दे आपको आप कभी प्यासे नहीं होंगे तो आप सचमुच अपने जीवन में कभी प्यासे नहीं होंगे। हर एक इंसान अपने जीवन में बहुत सारे एक्सपेक्टेशन को रखा हुआ है परमेश्वर के आगे। परमेश्वर मुझे ये मिल जाए, परमेश्वर मुझे वो मिल जाए, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए। लेकिन आज का जो वचन है इस पर आपको भरोसा रखना और ये वचन अपने जीवन में इसे आपको बार बार बोलना है। जैसे जैसे ये वचन अपने जीवन में आप अप्लाई करेंगे, जब आप सुबह उठेंगे, जब आप सुबह इसे बोलेंगे, आप पूरे दिन भर आप परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देखेंगे। आशीषित सब होना चाहते हैं, लेकिन होंगे कैसे, ये आज का वचन आपको सिखाएगा। क्या आप तैयार हैं आज परमेश्वर के सामर्थ को लेने के लिए? आप तैयार हैं आज आशीषित होने के लिए? याद रखिएगा, कोई भी चीज अपने आप पूरा नहीं होता है। उस पर विश्वास करना पड़ता, उसको अप्लाई करना पड़ता और उसके लिए आपको लड़ना पड़ता है। जब तक आप फाइट नहीं करेंगे तब तक आप जीतेंगे नहीं। यीशु मसीह ने क्रूस पर फाइट किया, शैतान से, मृत्यु से, श्रापों से, बंधनों से, बीमारी से, पाप से, अंधकार की शक्तियों से, तब वो विजय हुआ। आज अपने हिम्मत को आप बढ़ाइए। आज का वचन आपका पेट भरेगा। आज का वचन आपके जीवन में आशीष लेकर आएगा। आज का वचन आपको प्यासा और आज का वचन आपको भूखा नहीं रहने देगा। क्या चाहिए आपको? आशीष, परमेश्वर, या खाली थोड़ी सी मुझे रोटी मिल जाए, बस उतना? इन तीनों में से चुनाव आपको करना है। अगर आप परमेश्वर को चुनते हो, आपको आशीष करेगा। अगर आप परमेश्वर को चुनते हो, आपको कभी भूखा नहीं रहने देगा। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हैं। मुझे फोन आता है, कहते हैं पास्टर जी हमारे पास ये प्रॉब्लम है, इतनी कमी है, इतने सारे प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में है, लेकिन उस प्रॉब्लम से उन्हें बाहर कैसे आना उन्हें पता ही नहीं है। वो प्रॉब्लम के लिए बात तो करते हैं लेकिन प्रॉब्लम से बात नहीं करते। अगर आप प्रॉब्लम से बात करेंगे वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। हालेलुया। आप पहाड़ों के लिए बात मत करें, बल्कि आप पहाड़ों से बात करें और विश्वास के साथ बोलेंगे कि यह पहाड़ जाके समुद्र में लग जाए तो वो लग जाएगा। आपका विश्वास आपके मुंह के वचनों में है, जो परमेश्वर आज आपके मुंह में वचन डालने वाला है। आज आपको वो खिलाने वाला है। परमेश्वर ने यजकेल को कहा, मेरे परमेश्वर ने यजकेल को कहा कि तू इस पुस्तक को खा ले, अपने अतड़ियों में, अपने शरीर में, अपने हृदय में, अपने मन में से क्या कर, फिट कर दे, इसे तू खा ले। मैंने जैसे आपको कहा, मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रह सकता है। आज परमेश्वर आपको सचमुच आशीष करेगा। आज सचमुच, अगर आप विश्वास से आमीन बोलेंगे तो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यह वचन ही आपको आगे ले जाएगा। बाइबल बताती है उसका वचन हमारे लिए क्या है? जीवन है।
उसका वचन क्या है? आत्मा है। हालेलुया। उसका वचन ही आपको लड़ने के लिए तैयार करता है। एक देश को चलाने के लिए क्या चाहिए? कानून चाहिए, व्यवस्था चाहिए, नियम चाहिए। ये सब उसको चलाने के लिए जरूरत पड़ता है। अगर देश में कानून ना हो, व्यवस्था ना हो, नियम ना हो, तो कोई मर्डर करेगा, कोई खून करेगा, कोई चोरी करेगा, कोई पाप करेगा, कोई राइट जा रहा, कोई लेफ्ट जा रहा है, कोई टैक्स नहीं भरेगा, कोई कोई किसी के लिए कुछ नहीं करेगा। जो व्यक्ति जिएगा उस देश में, वो अपने आप अपने मनमाना वो जिएगा और उस देश का सत्यानाश हो जाएगा। इसके लिए एक रूल बनाया गया, एक कानून बनाया गया, उसे नियमित रूप से चलाने के लिए। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर ने भी हमारे लिए एक कानून बनाया है, एक रूल्स बनाया है, एक आज्ञा बनाया है। उसने एक व्यवस्था बनाई कि हमें कैसे चलना है, हमें कैसे उसे फॉलो करना है। आप जैसे जैसे उसे फॉलो करते जाएंगे, आप वैसे वैसे आशीषित होते जाएंगे। यह आप पर निर्भर करता कि आप उसे कैसे करते हैं। अगर आप उससे जैसे फॉलो जैसे उसके पीछे पीछे चलते जाएंगे, वैसे आप आशीषित होते जाएंगे। बहुत आसान है परमेश्वर से हर एक आशीष पाना, बहुत आसान है। मैं सच कह रहा हूं आपसे। वो आपको मिलेगा कैसे? जब आप उसके वचनों को फॉलो करेंगे। फॉलो करते हुए जाएंगे, उसका पीछा करते करते आप जाएंगे, आप जीतेंगे। हालेलुया। क्या तैयार है आज के वचन को सुनने के लिए? तो अपनी आंखों को बंद करें और हम सब प्रार्थना करें। और मेरे साथ आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आज का वचन मेरा पेट भरे। आज का वचन मुझे कभी प्यासा ना रहने दे। आज का वचन मुझे परमेश्वर बहुतायत की ज्ञान, बुद्धि और समझ दे। मुझे तैयार कर अपने वचनों के द्वारा। इस वचन में मैं लगा रहूं और इस पे मनन करता रहूं। मैं तेरे वचन को खाना चाहता हूं यजकेल की तरह। परमेश्वर, आपका वचन मेरे लिए दीपक है, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आपके वचन में मेरे लिए जीवन और शांति और आनंद है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपके जीवित वचन के लिए। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 23वें अध्याय में। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के नियमित मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराइयों में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। यह वो वचन है जिसे आपको रोज अपने जीवन में इसे कहना है। अगर आपके जीवन में घटी है, अगर आप अपने जीवन में आशीष परमेश्वर से मांग रहे हैं, आप अपने जीवन में घोर अंधकार में चल रहे हैं और आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आपके जीवन में हानि है, तो ये वचन आज आपका पेट भरेगा। दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, बैठाता है, सुखदाई जल झरने के पास मुझे ले चलता है। अगर आप अपने जीवन में प्रॉब्लम घटी, अगर आप अपने जीवन में हानि को देख रहे हो, तो इस वचन को उस प्रॉब्लम पे इसे बोलो, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। हालेलुया।
अगर आप ये वचन उस प्रॉब्लम पर डिक्लेयर करेंगे तो आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, आपको केवल यही कहना है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। यह जीवित वचन है। इस वचन को जब आप अपने बिजनेस पर बोलोगे, आपका बिजनेस ग्रोथ होने लग जाएगा। जब आप इस वचन को अपने स्पिरिचुअल लाइफ पर बोलने शुरू कर दोगे, आपका स्पिरिचुअल लाइफ ग्रोथ होने लग जाएगा। आपके बच्चों पर अगर आप यह वचन बोलना शुरू कर दोगे, आपके बच्चे ग्रोथ करेंगे। हालेलुया। वो मेरे जी में जी लाता है, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। कौन? वो चरवाहा। हमारा चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपना जान अपने भेड़ों के लिए देता हूं। आप उसके भेड़ हैं। क्या बिलीव करते हैं आप उसके भेड़ हैं? तो ये चरवाहा आज आपके लिए वो क्रूस पर जान दे रहा है और वो दे चुका है। मेरे प्रियो, आपको कुछ नहीं बल्कि यही वचन रोज अपने जीवन में, रोज सुबह और शाम, अगर आपका बिजनेस डाउन है तो इस वचन को बोलने की जरूरत है विश्वास के साथ। जब आप विश्वास के साथ इस वचन को बोलेंगे, तब आप उस चरवाहे के सामर्थ को अपने जीवन में देखेंगे। तेरे सोटे तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आप चरवाहे को देखा होगा आपने, उसके पास एक लाठी रहती है। आगे लिखा है, तू मेरे सताने वाले को, भेड़ को किससे डर रहता है? शेरों से। वो जानवर जो उसको खाते हैं, वो कौन है? उसके सताने वाले, उसके मारने वाले हैं। फिर भी परमेश्वर उनके सामने उसको क्या करता है? बचाता है, उनसे बचाता है, उनके सामने उसका मेज बिछाता है। मेरे प्रियो, आज आपको यह वचन विश्वास के साथ आपको बोलने की जरूरत है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराइयों में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आपके साथ जीवित परमेश्वर है। अगर आप उसका वचन नहीं जानेंगे, आपका उसका वचन पता ही नहीं होगा, तो आप प्रॉब्लम में क्या बोलेंगे? शैतान कभी नहीं चाहेगा यह वचन आप रोज अपने जीवन में बोलें। हो सकता है आप अंधकार में चल रहे हो सकता है आप प्रॉब्लम में, आप बीमारी और आप गरीबी, आप श्राप में जी रहे हो, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो भी आपको यह वचन कहना है, तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। एक बार मैं जब लोनावला के पहाड़ी पर प्रचार कर रहा था, हाल फिलहाल में, वहां पर मैंने भेड़ को बहुत दिनों के बाद बड़े करीब से देखा। वो भेड़ चर रहा था उस पहाड़ पर, और शाम हो चुकी थी, और जो चरवाहा था, जो उस भेड़ का मालिक था, काफी दूर था, करीबन 200-300 मीटर दूर था। और उस भेड़ को उसने आवाज लगाई। मैं हैरान हो गया। उसके झुंड में बकरी भी थी और उसके झुंड में भेड़ भी था। मैं हैरान हो गया और बकरी और भेड़ के फर्क को देखकर। जैसे उस चरवाहा ने उस भेड़ को आवाज लगाया, आपको पता है उस भेड़ ने भी अपने चरवाहा को आवाज लगाया। जब जैसे ही चरवाहा उसे बार बार पुकारता था, वो भेड़ भी उसको बार बार पुकारती थी कि मुझे थोड़ा और चर लेने दे। वो घास खाते गई, वो आवाज लगाता गया, ये भी आवाज लगाती गई। मैंने पहली बार चरवाहा और भेड़ के ऐसे रिश्ते को देखा, मैं चौंक गया। मैंने कहा, वाह परमेश्वर, तूने हमें कैसा भेड़ बनाया है। जब चरवाहा ने उस भेड़ पर आवाज लगाई, उसके लिए उसको आवाज दी, उसने रिप्लाई किया, उसने बोला, जैसे भेड़ के चरवाहा ने बोला वैसे भेड़ ने भी बोला। सेम उसने वही आवाज निकाली जो चरवाहा ने निकाला था। आपका परमेश्वर वचन है,
आपका परमेश्वर यीशु मसीह है। आपको जैसा मेरा परमेश्वर उसके वचन में लिखा है वैसे ही आपको आवाज लगानी है। उस प्रॉब्लम पर आपको बोलना है, मैं हानि से नहीं डरूंगा क्योंकि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। जब भी आप प्रॉब्लम को देखते हैं तो आप प्रॉब्लम से डरे नहीं, अंधकार को देखते हैं अंधकार से डरे नहीं, बल्कि उस अंधकार से कहे मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। यही तो आपका विश्वास है, यही तो आपके अंदर परमेश्वर का वो वचन है जो काम कर रहा है। अब बार बार रोते 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 हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, आप खाली रोज अपने आप को रोने में बिता देते हैं। अब आपको प्रॉब्लम से बात करनी है। प्रॉब्लम के बारे में चर्चा मत करो, बल्कि प्रॉब्लम से बात करो। जब आप प्रॉब्लम से बात करेंगे तब उसकी सोटे, उसकी लाठी उस प्रॉब्लम को तोड़ देगी। मैं सच कह रहा हूं आपसे, मैं सच कह रहा हूं। क्या आप अपना कटोरा उमड़ना देखना चाहते हैं? उसे क्यों खाली है? वचन की कमी होने के द्वारा, वचन की कमी होने के कारण आपका प्याला उमड़ नहीं रहा है, आपका कटोरा खाली है, आपका मेज अब तक नहीं बिछाया गया। क्यों? क्योंकि आपने वचन को विश्वास के साथ प्रॉब्लम पे बोला ही नहीं। परमेश्वर आपको बाहर निकालना चाहता है हर एक प्रॉब्लम से। प्रार्थना करना ही नहीं है, वचन पढ़ना ही नहीं है, बीज बोना ही नहीं है। कैसे परमेश्वर आपके उस जीवन की भलाई को दिखाएगा? विश्वास कितनों का ठंडा हो चुका है। कितने लोग परमेश्वर से दूर जा रहे हैं कि उनके जीवन में परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर का भलाई नहीं दिख पा रहा है। परमेश्वर ने तो सब कुछ आपको दिया है वचनों के द्वारा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। जो कुछ उत्पन्न हुआ उस परमेश्वर के वचन के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। अगर आप उस वचन को विश्वास के साथ डिक्लेयर करेंगे, जैसे दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी, सचमुच वो आपका चरवाहा बन जाएगा। आपके मुंह में परमेश्वर ने जीवन और मौत दोनों दिया है। जब आप जीवन को बोलते हो तब आप उसके वचन को बोलते हो। उसका वचन ही जीवन है। यीशु ने कहा जीवन मैं हूं। मेरे प्रियो, आपको कुछ नहीं केवल उसके वचन को डिक्लेयर करना है। प्रॉब्लम पे रोते रोते मत बैठो, उठो, खोजो वो वचन जो आपकी प्रॉब्लम के लिए लिखा गया है, निकालो और उस प्रॉब्लम पर उससे बोलो। अगर आपका फाइनेंस डाउन है तो यह वचन आपके लिए है। आपके बच्चे बीमार है, यह वचन आपके लिए है। आपका फैमिली में कोई अगर पाप में है तो यह वचन आपके लिए है। आपको इससे बोलना है। जब आप इसे बोलेंगे तब आप डिलीवरेंस और आप अपने लाइफ में हीलिंग को, छुटकारे को और चंगाई को देखेंगे। क्या आज आप इस वचन के लिए रिस्क उठाएंगे? दाऊद कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराइयों में होकर चलूं तो भी मैं हानि से न डरूंगा। अगर आप हानि से डरेंगे तो आपका मिराकल कभी आपके लाइफ में नहीं उसे देख पाएंगे। अपने मिराकल को आप कभी, अपने चमत्कार को जो परमेश्वर आपके जीवन में दिखाना चाहता आप उसे कभी नहीं देख पाएंगे। हानि से मत डरो, हानि से नहीं डरना है। अय्यूब अगर हानि से डरता तो परमेश्वर उसे दुगना नहीं लौटाता। हानि आपका कुछ नहीं कर पाएगी। अपने विश्वास को बढ़ाओ और उस विश्वास के द्वारा उसका वचन बोलो। अगर आज इस मीटिंग को, इस ऑनलाइन मीटिंग को आप विश्वास के द्वारा देख रहे हैं तो आज आप जयवंत हो रहे हैं। आपके लाइफ में ब्लेसिंग एंटर कर रहा है। अगर आज आप इस विश्वास के द्वारा इस वचन को, इस सरमन को देख रहे हैं तो आज आपके घर में परमेश्वर बड़े काम करने जा रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, आपसे आपका नाम जो है कुछ भी हो, मैं आपसे कह रहा हूं
परमेश्वर आपके जीवन में वो चरवाहा बनना चाहता है। क्या आप उसे आज चरवाहा बनाना चाहते हैं? अगर आज आप उसे चरवाहा बनाना चाहते हैं तो मैं आपसे कह रहा हूं, आपके लाइफ में परमेश्वर पूरा करने जा रहा है हर वो चीज जो अधूरी और जो घटी में है। परमेश्वर का काम करने का तरीका मनुष्य जैसा नहीं है। जो घर फटाफट जल्दी जल्दी बनता है वो मजबूत नहीं रहता। जो घर धीरे धीरे आराम से उसकी प्लानिंग करके बनाई जाती है, उसकी कीमत और उसका टिकाऊ लंबे समय तक होता है। हालेलुया। मैं एक मीटिंग में था और उस मीटिंग में प्रचार चल रहा था। मैं बोला गया कि अपने बीज को बो। मैंने मेरा पर्स निकाला और मैंने विश्वास किया, परमेश्वर इस पर्स में जो भी होगा मैं सब तेरे भंडार में डाल दूंगा। और मैंने उस अपने पूरे पर्स को खाली कर दिया। 1 रुपया भी उस पर्स में नहीं था, 1 रुपया भी। मैंने सब डाल दिया। मैंने निर्णय कर लिया कि मैं अगर उस मीटिंग से अगर मुझे घर आना था, मैंने ठान लिया था मैं पैदल जाऊंगा। मैं उस मीटिंग में अपना पूरा बीज मैंने बोया और ये वचन मुझे याद था। इस वचन को मैं बोलता गया, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। चर्च के एक भाई ने मुझे बाइक पर बैठाया, बोला चलो मैं आपको छोड़ देता हूं। स्टेशन से वो 2 किलोमीटर और मुझे दूर छोड़ा है। जहां से मुझे जाना था थोड़ा नजदीक था, लेकिन वो 2 किलोमीटर मुझे और पीछे धकेल दिए। मैंने बोला कोई बात नहीं। उस समय मेरी टेस्टिंग हो रही थी और मैं परमेश्वर मुझे देखना चाहता था कि मेरे मुंह से क्या शब्द निकलते हैं। मेरा जो पैदल चलने का सफर था वो 5 किलोमीटर था, उसने 2 किलोमीटर और जोड़ दिया, वो 7 किलोमीटर हो गया। मैंने कहा ये क्या हो गया उल्टा। फिर भी मैंने ये वचन कहा, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं होगी। मैंने कोई बात नहीं, प्रभु यीशु मसीह पैदल दूर दूर जाया करते थे, मैं भी पैदल जाऊंगा। मैं मेरी डेस्टिनी को, मेरे स्टेशन तक मैं पैदल पहुंचूंगा। मैं परमेश्वर का वचन बोलते बोलते, गीत गाते गाते मैं स्टेशन पे पहुंचा। और जैसे ही मैं मेरे घर पे पहुंचा और पड़ोस में एक औरत को दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ था और वो बहुत ही पीड़ित थी उस दुष्ट आत्मा से। और जैसे ही वो मुझे देखी, वो चिल्लाने लग गई और जैसे मैंने यीशु के बारे में बताया, प्रार्थना किया, पूरा घर हिल गया उस दिन। मुझे उस दिन समझ आ गया था परमेश्वर कैसे काम करता है। उसी दिन परमेश्वर ने मुझे अपना आत्मा, अपना सामर्थ दिया, जिस दिन मैंने इस वचन पर भरोसा कर कर अपना पूरा बीज मैंने प्रभु में बोया। परमेश्वर देखना चाहता है आपके हार्ट में क्या है। वह आपका कर्म देखना चाहता है, आपका मसीह में कर्म कैसा है, आपके मुंह के शब्द कैसे हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है। इंग्लिश में यहोवा का जो शब्द यूज किया वहां पे लॉर्ड, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। मेरे प्रियो, अगर आप अपने लाइफ में परमेश्वर के आशीष को, उसके अनुग्रह को, उसके अभिषेक को, उसके सामर्थ को देखना चाहती हो तो ये वचन डेली आप इसे बोलना अपने लाइफ में शुरू करें।
मुझे पता है बहुतों का बिजनेस, बहुतों का फाइनेंस लेवल, बहुतों के घर में घटी है, बहुतों के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। मुझे पता है बहुत लोगों ने शॉपिंग नहीं की है। मुझे मालूम है बहुत लोगों के घरों में राशन नहीं है। यह वचन आपका भर पेट भरेगा। यह वचन आपका पेट भरेगा, भर पेट, खाली नहीं, पूरा रख। आपको बस वचन बोलने की जरूरत है। क्या आप इसे विश्वास के साथ बोलेंगे? क्या आप इस अध्याय को अपने जीवन में, अपने प्रॉब्लम पे इसे बोलेंगे? हो सकता है शैतान आपको लाइफ में हानि और हानि दिखाए, फिर भी उसे कह देना, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, मेरा चरवाहा मेरे साथ रहता है। आपके लाइफ में प्रॉब्लम तभी खत्म होगा जब आप विश्वास इस वचन पर करेंगे, और ये वचन को आप जब बोलना शुरू करेंगे उस प्रॉब्लम पर। आज बहुत ऐसी बातें हैं जो मैं आपको कहना चाहता हूं, लेकिन जब मैं आपसे पर्सनली मिलूंगा तब ये बातें मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारी बातें ऑनलाइन नहीं की जा सकती हैं, लेकिन जब आप फिजिकली चर्च में बैठे रहेंगे तब मैं ये बातें और इसकी गहरी और इसके जो पीछे का जो सीक्रेट है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। क्या आप तैयार हैं छुटकारा के लिए? क्या आप तैयार हैं बंधनों को तोड़ने के लिए? क्या आप तैयार हैं आज उसके सामर्थ्य को अपने लाइफ में महसूस करने के लिए? तो ये वचन को 7 बार विश्वास के साथ बोले। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। बोलो, परमेश्वर मेरे साथ रहता है, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ रहता है, यहोवा मेरे साथ रहता है, पवित्र आत्मा मेरे साथ रहता है। मैं परमेश्वर के साथ रहता हूं, वो मेरे साथ रहता है। देखना आप आजाद हो जाएंगे, देखना आपका प्याला उमड़ेगा, देखना उसके सोटे और उसके लाठी से आपको शांति मिलेगी। मैं आपसे कह रहा हूं, आपका नाम चाहे जो भी हो, मैं आपसे कह रहा हूं, आपको शांति चाहिए तो उसके सोटे और उसकी लाठी से ही आपको मिलेगी। आपको परमेश्वर दाऊद की तरह, राजा की तरह रखेगा। हालेलुया। आपको कुछ नहीं, केवल ये वचन अपने लाइफ में डिक्लेयर करना और इसे रोज बोलना है। परमेश्वर काम करेगा, काम करेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। यह वचन जितने लोगों ने भी सुना है परमेश्वर, उनके लाइफ में परमेश्वर 100 गुना फल है। प्रभु, ये वचनों पर भरोसा करने वाले बने। आपका वचन ही इनको आगे ले जाएगा, आपका वचन ही इनको बढ़ाएगा। मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि आपके वचन से जीवित रह सकता है। आप इनके चरवाहा बन जाइए परमेश्वर, बन जाइए प्रभु। मैं इनका चरवाहा आपको नियुक्त करता हूं यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।